संजय सिंह उन तमाम आरोपियों में से एक हैं जिनके ऊपर यह आरोप है कि दिल्ली में इन सब ने मिलकर शराब घोटाला किया। अरविंद केजरीवाल भी उसी आरोप में है, मनीष सिसोदिया भी उसी आरोप में है। तो अगर संजय सिंह के खिलाफ सबूत नहीं है तो ये ग्राउंड तो मजबूत हो जाता है ना आम आदमी पार्टी का, जो वो कह रहे हैं बार बार कि मनी ट्रेल कहां है, सबूत कहां है। अगर आज संजय सिंह के खिलाफ नहीं है तो केजरीवाल के खिलाफ सबूत भी नहीं होंगे। देखिए, पहली बात मैं ये कहूंगा कि एक राजनीतिक बात और फिर जो उनके वकील ने बोला उसके बारे में जो ये कहा जा रहा, कल साहब केजरीवाल जी को जबरदस्ती अंदर कर दिया। यदि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे तो संजय सिंह जी कोई नॉर्मल सांसद नहीं थे। संजीव झा जी को पता है कि ये राज्यसभा में आम आदमी पार्टी संसदीय दल के नेता है। तो अगर आप बहुत टेक्निकली देखें तो एक छोटा सा राज्य जिसकी राज्य का स्टेटस नहीं है, जो यूनियन टेरिटरी है, उसके चीफ मिनिस्टर के मुकाबले देश के उच्च सदन में राज्यसभा में संसदीय दल के नेता की हैसियत ज्यादा है और राजनीतिक दृष्टि से कम तो नहीं कही जा सकती। तो इसलिए ये आरोप बिल्कुल निराधार है कि मत। और दूसरी बात, केजरीवाल जी का पद जरूर बड़ा है मगर संजय सिंह केजरीवाल जी से कम धुआंधार वक्ता नहीं। वक्ता में वो केजरीवाल जी से उनसे 20 हैं। तो ये प्रचार की साहब वो प्रचार नहीं करने देना चाहते थे और हमारे बड़े नेताओं को अंदर करना चाहते थे, ये बात गलत है। अब मैं जवाब देता हूं जो उनके वकील साहब ने कहा, मैं थोड़ा उनसे नाइत्तफाकी रखता हूं। ईडी दलील देती कि हमें अरेस्ट चाहिए और कोर्ट रिजेक्ट कर देता, तब यह माना जाता कि जो ईडी ने कहा वो बात रिजेक्ट कर दी गई। कभी कोर्ट ये नहीं कहता है कि साहब आप ये करिए नहीं तो हम ये कर देंगे। दोनों की बात सुनता है कोर्ट और फिर अपना निर्णय सुना देता है। तो पिछले 6 महीने में एक नहीं अनेक बार संजय सिंह जी की बेल रिजेक्ट हुई। तो मानवीय बात है, कुछ ऐसे साक्ष्य रहे होंगे। आज की जो वस्तुस्थिति आई है, ईडी को लगा होगा अब कोई और साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। जो साक्ष्य जानकारी लेनी थी संजय सिंह जी ने कोऑपरेट किया होगा, उन्हें लगा होगा कि जो बताना था बता दिया। जब ईडी ने अपना विषय रखा ही नहीं तो ईडी का रिजेक्ट होने का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है। नहीं तो जिस आदमी को आपने गिरफ्तार किया, जिस आदमी को आपने गिरफ्तार किया सुधांशु जी, तो आप देखिए यहां पर एक बात, सबूत नहीं दे पाए तो आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। जिस आदमी को आपने जिस आरोप में गिरफ्तार किया उस आरोप में आप उसको सबूत नहीं दे पाए कोर्ट में, तो आप और उसकी जमानत का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक आम आदमी क्या समझेगा? एक छोटा सा जवाब, फिर अतुल लोंढे पाटिल के पास जाऊंगा। मान्यवर, ये किसने कहा कि सबूत नहीं दे पाए? अरे भाई, क्या उनको बरी कर दिया कोर्ट ने? मतलब ऐसे हास्यास्पद जो आरोप विपक्ष वाले लगाते हैं, अगर निरस्त कर दिया हो तो आप कह सकते हैं कि साहब बरी कर दिया, कोई आरोप नहीं दे पाए। जैसे बहुत से बाबरी मस्जिद केस में हमारे नेताओं के खिलाफ ढेले भर का आरोप नहीं साबित कर पाए, ऑल रिजेक्टेड। इन्होंने तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाए, कोर्ट से ध्वस्त हो गए, कोर्ट ने कहा रिजेक्ट। ऐसा तो नहीं कहा। ठीक है, कोर्ट ने अनेक बार उनकी कस्टडी आगे बढ़ाई, इस बार कस्टडी मांगी नहीं गई। ठीक है, इसका मतलब साक्ष्य की आवश्यकता अब नहीं महसूस की गई, पर केस चल रहा है और उस साक्ष्य पे अंतिम निर्णय बाना बाकी है। इसलिए जो मति भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं टेक्निकल पॉइंट के ऊपर, यह बात हमने स्पष्ट करने। ठीक है, देखिए तो अतुल लोंढे पाटिल जमानत मिली है, दोष मुक्त नहीं हुए, अभी भी आरोप है उन पर शराब घोटाले का। ईडी ने उनको दोष मुक्त नहीं किया, कोर्ट ने उनको दोष मुक्त नहीं किया है। अतुल लोंढे पाटिल, गौरव जी, सुधांशु जी को तो मानना ही पड़ेगा। गोल गोल घुमा के इतना झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते हैं कि पूछो मत। किसी ने नहीं कहा कि उनको बरी कर दिया है, लेकिन आप ही के स्टेटमेंट से आया है कि देयर इज नो प्राइमा फेसी एविडेंस, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और ये मेरे मित्र सुधांशु जी को नहीं समझते, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने लोकतंत्र की भी बात की थी। तो किस तरह से आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सारी इंफॉर्मेशन दबाने की कोशिश की। चोर के दाढ़ी में तिनका का तो सीधा तय सिद्ध हो गया वहां पर कि बैंक कहती थी कि हम जून तक दे नहीं सकते, 30 जून तक। और जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा लगाया तो एक दिन में इंफॉर्मेशन मिल गई। यानी इसमें 2 चीजें हमारी साबित हो गई कि आप जांच एजेंसियों का और सारी जो ऑटोनोमस बॉडीज है उनका आप इस्तेमाल करते हो, उन पे प्रेशर डालते हो। ये बात तो सीधे सीधे सामने आ गई। एविडेंस ही नहीं है तो केस खत्म हो जाएगा, तो एविडेंस नहीं है तो सामने तो आ ही जाएगा। ये सबसे बड़ी अहम बात है कि आपका जो विरोध करता है, जो राजनीतिक विरोध भी करता है, तो उसको जेल में ठूसने के लिए आप सारी चीजें करते हो। आप कह रहे 6 बार उनको बेल नहीं मिली, 6 बार उनको बेल नहीं मिली, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि आपके पास कोई सबूत नहीं है? प्राइमा फेसी एविडेंस होने के बाद ही किसी को उठाया जाता है। यानी आप अंदर जो आरोपी है कोई, उसे आप अप्रूवर बनाते हो, उसे आप मारते हो, लताड़ते हो, डर दिखाते हो या कुछ प्रलोभन भी देते हो और उसके बाद वो कुछ तो भी बयान देता है और वो बयान के आधार पर आप जिसका आपका जो विरोधी है, जो राजनीतिक विरोध, नहीं तो आप कहना क्या चाहते हैं? अतुल लोंढे पाटिल, आपकी पॉलिटिकल लाइन क्या है इसमें?
मेरी पॉलिटिकल लाइन यही है कि भाजपा ने इस तरह का इस्तेमाल और अपने राजनीतिक विरोधियों को केवल राजनीतिक विरोध किया, इसलिए अगर जेल में डाले तो ये एक चीज स्टैब्लिश हो सकती है और फिर कोई बचता नहीं है ना, सुबह का शाम, शाम का सुबह, सूरज तो एक जगह रहता नहीं है। तो ये बात समझ लीजिए। और हाँ, आखिरी मुद्दा मेरा, इन्होंने कहा कि आरोप कहां सिद्ध हुआ, क्या 2G में क्या हुआ था? आपने तो खूब हंगामा किया था, जन लोकपाल के लिए काफी हंगामा किया था, 4 साल तक जन लोकपाल का नियुक्ति नहीं हुआ, वो बिल तो हमने पास कर दिया था। और 2G के जज ने क्या कहा? 2G के जज ने ये कहा गौरव जी कि मैं 7 साल 11 बजे से 7 बजे तक बैठा रहा, सबूत का इतना चिट्ठा भी नहीं लाया। और जब कोई जिनके ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप करते हैं, आजकल नारायण राणे भी बड़ी क्या बोलते हैं, मैं ईमानदार हूं, कट्टर ईमानदार हूं की भूमिका में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तो बताइए मुझे कि आपके यहाँ आने के बाद वो साफ कैसे हो जाते हैं? ठीक है, जवाब दे देते हैं। बड़े लंबी आपने फहरिस्त गिना दी है भाई अतुल भाई, बड़ी लंबी फहरिस्त गिना दी। सिर्फ 5 सेकंड। अच्छा 5 सेकंड ले लीजिए, 5 सेकंड ले लीजिए, फिर सुधांशु जी। आ रहा हूं संजीव भाई। इस देश में निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री है और वित्त मंत्रालय के अंडर ही ROC, रजिस्टर ऑफ कंपनी, जैसे सीरियस ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन विंग आती है, सारा ईडी उनके अंडर आता है। वो क्या कहती है? बेबाकी से कहती है, कोई आरोपी हो, टेंडरेड हो, हमने खुद ने आरोप किया हो, ठीक फर्क है, नहीं पड़ता, एवरीबॉडी इज वेलकम। जवाब सुधांशु जी, जवाब। ओके, ये कितना बड़ा है सुधांशु जी जवाब, फिर आ रहा हूं संजीव जी। देखिए, अभी आपने जो पहला प्रश्न अतुल जी से पूछा था, वो पूछा था कांग्रेस की पॉलिटिकल लाइन क्या है। साहब, कांग्रेस की पॉलिटिकल लाइन तो यह है कि कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए, रोया भी ना जाए और हंसा भी ना जाए। केवल 3 महीने पहले तो अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि केजरीवाल जी ने बहुत भीषण शराब घोटाला किया, उन्हें जेल में होना चाहिए। कम से कम जब कल रैली किए थे रामलीला मैदान में तो कह देते अब वो सारी बातें खत्म, अजय माकन की हम आरोप वापस लेते हैं। अभी देखिए पंजाब में इनका एक सांसद इधर का उधर चला गया, मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ही नेताओं की अदला बदली हो गई। और उससे ज्यादा क्या, अतुल जी 3 महीने पहले की बात है, केजरीवाल जी ने रायपुर में जाके कहा था कि भूपेश बघेल भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। क्या पॉलिटिकल लाइन है साहब, 100 जूते खाएं तमाशा फिर भी देखें। बड़ी दुख की बात है, कम से कम इनसे कहलवा देते कि भाई भूपेश बघेल जी के बारे में कही गई बात को हम विड्रॉ करते हैं। अब हमारी राजनीतिक लाइन बदल गई और आप कह देते हैं कि केजरीवाल जी के बारे में कही बात को हम विड्रॉ करते हैं। और बाकी तो क्या बोला जाए जनाब, जब ये लोग 10 साल पहले राजनीति में आए थे तो जो शब्द अशोभनीय माने जाते थे, जो असंसदीय माने जाते थे, चोर, बेईमान, ये सब आपके लिए प्रयोग किए थे।